जो सतीश नंदल थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और वर्चुअली सपोर्टेड बाय बीजेपी थे और बड़े थिन मार्जिन से वो ये इलेक्शन हारे हैं। उसमें जो प्रोसेस जो काउंटिंग के ये पोलिंग के टाइम और काउंटिंग के टाइम जो कंप्लेंट की गई थी वो विद रिगार्ड टू वन मिस्टर बेनीवाल एमएलए के बारे में की गई थी। जो रूल्स कहते हैं इलेक्शन रूल्स में नॉर्मली सीक्रेसी और बैलेट रखना पड़ता है, सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शन में है कि आपने अपना बैलेट पेपर अपने जो एजेंट हैं पार्टी के उसको शो करना है। यहाँ पर जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें बड़ा क्लियर है और कि वो जब जा रहे थे तो जो उनके ऑथोराइज श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा थे उन्होंने उसको पकड़ा है और पकड़ के उसके बाद वो कैमरे के आगे आगे तो उससे पता नहीं लग रहा कि हैंड ओवर हुआ है या नहीं हुआ। जब हमने कंप्लेंट की तो वीडियोग्राफी जो रिटर्निंग ऑफिसर ने एग्जामिन की उसने कहा कि टच तो एस्टेब्लिश हो रहा है पर इसके बारे में रूल्स क्लियर नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हीं का व्यू था उन्हीं को रिट्रीट करके भेज दिया था। एक हमारा चैलेंज उस पे है कि ये नहीं देखना कि टच या जो परमिसिबल है अगर उसकी कोई भी वायलेशन है वेदर टच है या हैंडिंग ओवर है वो उस वोट को रिजेक्ट होना चाहिए। अगर वो एक वोट रिजेक्ट हो जाती है तो सतीश नंदल जीत जाते हैं। दूसरा जो बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट हमें पता लगा क्योंकि हमने आरटीआई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ली और जो एप्लीकेशन देख के ली, जो हमें 3 दिन पहले इलेक्शन पिटीशन का जो पीरियड होता है उससे 3-4 दिन पहले मिली कि इवन नॉमिनेशन पेपर उनके इम्प्रॉपर हैं। कैसे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है नॉमिनेशन में उन्होंने 3 पेपर्स भरे, उसके अंदर नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एक तो नो ड्यू सर्टिफिकेट थे ही नहीं प्रॉपर, वो कहां से पता लगता है? एक प्रिस्क्राइब्ड एफिडेविट का परफॉर्मा है वो उसके साथ लगे हुए थे, उसके ऊपर ना डेट थी ना वो पीरियड था। एक पीरियड पर्टिकुलर है उसकी, इस पर्टिकुलर डेट से पहले के नो ड्यू सर्टिफिकेट होने चाहिए थे। हमें एक स्टार्टलिंग जो पता लगा कि ये तीनों नॉमिनेशन पेपर 11 और 11:30 के 11-11:30 के बीच से 12:30 के बीच में फाइल हुए। जब हमने उसको एग्जामिन किया तो पता लगा कि एक और एफिडेविट लगा हुआ है, उसके साथ फ्रेश सर्टिफिकेट लगाए गए हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से ले रखे हैं। वो एफिडेविट की जो परचेज ही है उसके बैक पे वो उस दिन दोपहर को 2:10 के बाद है और 3 बजे क्लोजिंग टाइम था। तो ये जो एफिडेविट और ये जो लगे हैं साथ में सर्टिफिकेट उस पे भी मीमो नंबर लिखा है, कब डेट इशू हुई, कितने बजे इशू हुई, कुछ नहीं है। हमारा स्पेसिफिक एलिगेशन ये है कि ये 3 बजे के बाद हुआ है सारा और बाद में ये नॉमिनेशन के बीच में एडजस्ट किया गया। एक फैक्टर और हमने इसमें प्लीड किया है कि जब 3 नॉमिनेशन थे तो एक में ही ये सारा ऐड हुआ है, 2 में नहीं हुआ और इस करके जो इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन इज अनदर ग्राउंड। तो इनिशियली एज पर प्रोसीजर हमने रिटर्निंग ऑफिसर और उसको पार्टी बनाया था। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो हमने रिटर्निंग ऑफिसर और उसको डिलीट कर दिया। अब कोर्ट ने नोटिस इशू किया उनको 13 जुलाई के लिए। सो वो 13 जुलाई को पेश होके इस इलेक्शन पिटीशन का जवाब देंगे। अगर इस केस में होता है कि अगर वोट की मांग कर रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए, अगर कैंसिल हो जाता है तो री इलेक्शन के आसार होता है? नहीं, उसी वोट को रिकाउंट होते हैं आफ्टर वो वाली वोट को सेपरेट रख के। तो उसके अंदर अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो सतीश नंदल जी 100% विनर है। और अगर हम ये कन्विंस कर देते हैं कि जो उनका नॉमिनेशन ही गलत एक्सेप्ट हुआ है तो वो तो वैसे ही रिजेक्शन होगी। तो अच्छा कंटेस्टिंग पॉइंट है जिसपे कोर्ट ने नोटिस किया 13 जुलाई के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।